गुड मॉर्निंग दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हम लोग बेसिक गणित पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों ऐसी बताएं इसी वीडियो आप लोगों को कैसी लग रही है, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करिए, ठीक है। और दोस्तों हम लोग देखते देखते यूनिट नंबर 27 तक पहुंचे हैं ना। जितनी भी छोटी छोटी चीजें थी गणित की हमने सब बताई हैं। अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके आप लोग प्ले लिस्ट में जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, जहाँ हमारी पूरी वीडियो पड़ी है और जितनी भी छोटी छोटी चीजें हैं हमने सब बताई है, ठीक है। और दोस्तों इसमें हमारा क्या चल रहा है, इसमें वर्गमूल के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? वर्गमूल के बारे में पढ़ रहे हैं ना, जो कि बहुत ही काम का टॉपिक है, ठीक है। तो कल दोस्तों पिछली क्लास में हमने कुछ जाना था इसके बारे में। आज फिर क्लास को कंटिन्यू करते हैं और कुछ चीजें नहीं बताते हैं, ठीक है। कल कुछ नंबरों के वर्गमूल भी बता दिए थे कैसे निकालते हैं कि जल्दी कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले चैप्टर का नाम डालिए वर्गमूल घन। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग किसकी चर्चा कर रहे थे अभी? वर्ग और वर्गमूल की चर्चा कर रहे थे। किसकी चर्चा कर रहे थे? वर्ग और वर्गमूल की चर्चा कर रहे थे, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई नंबर है, वर्ग क्या होता है? देखिए वर्ग क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारा कोई नंबर है 2, ठीक है। क्या है नंबर हम लिए 2, इसको हम लोग 2 बार गुणा करते हैं। कितनी बार गुणा करते हैं? 2 बार। तो मान क्या जाएगा? 2 दूना 4। एक क्या हो गया? इसका वर्ग हो गया। ये क्या हो गया? 2 का वर्ग हो गया। तो 2 का वर्ग कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। 2 का 4। अगर मान लीजिए ये तो मान लीजिए हमारा स्क्वायर है। क्या है? स्क्वायर। ये क्या है? स्क्वायर। अगर इसका स्क्वायर रूट पता करना हो तो, अगर इसका वर्ग स्क्वायर रूट पता करना हो तो, स्क्वायर रूट पता करना हो तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए कल एक चीज हमने बताई थी दोस्तों, स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है? स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है? ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। स्क्वायर रूट का सिंबल ऐसे रहेगा ना। अब इसी के अंदर क्या कर दिए? 4 को रख दीजिए। किसको रख दीजिए? 4 को। देखिए तो 4 का स्क्वायर रूट का मान क्या आ जाएगा? 4 के स्क्वायर रूट का मान क्या आ जाएगा? देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका छोटा करके। देखिए 4 हमारा क्या दोस्तों? एक सम संख्या है। 4 हमारा क्या है? एक सम संख्या है। तो सम संख्या हमेशा सम संख्या से कटेगा, ठीक है। और एक चीज और बता दें दोस्तों, वर्गमूल में हमेशा प्राइम नंबर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? प्राइम नंबर का यूज करते हैं ना, अभाज्य संख्याओं का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए 4 को क्या लिख देंगे? 2 दूना 4, ठीक है। और देखिए दोस्तों इसमें 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। कितनी बार आ रहा है? 2 बार। इसमें से एक बार निकल आता है, ठीक है। इसमें से एक बार निकल आता है। तो कितना आ गया? 2। कितना आ गया? 2। तो कोई पूछेगा 2 का वर्ग के मान का क्या होगा? 2 के वर्ग का मान क्या हो जाएगा? 4। 2 के वर्ग का मान 4 और 4 का स्क्वायर रूट का मान क्या हो जाएगा? 2। 4 के स्क्वायर रूट का मान क्या हो जाएगा? 2, ठीक है। तो कुल मिला के दोस्तों डिसीजन क्या निकलता है? वर्ग के मान का मान, वर्ग के मान का मान मतलब जो मान दिया रहेगा उसका मान क्या होता है? बढ़ता है। वर्ग का मान क्या होता है? बढ़ता है। जबकि स्क्वायर रूट का मान क्या होता है? स्क्वायर रूट का मान क्या होता है? घट जाता है। स्क्वायर रूट का मान दिए गए मान से क्या हो जाता है? कम हो जाता है। दिए गए मान से क्या हो जाता है? कम हो जाता है, ठीक है। अभी हम नंबर को सीखते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए दोस्तों इस प्रकार लिए स्क्वायर, इस तरफ डालिए स्क्वायर रूट ना। एक तरफ डालिए स्क्वायर, एक तरफ डालिए स्क्वायर रूट। इसको क्या बोलते हैं? वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। इसको क्या बोलेंगे?
इसका क्या बोलेंगे, वर्गमूल ना, ठीक है। इसको स्क्वायर, इसको स्क्वायर, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए हम 3 का स्क्वायर पता करेंगे, क्या पता करेंगे, 3 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, मान लीजिए नंबर हमारा 3 है, नंबर हमारा क्या है 3, नंबर 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 गुणा 3। तो 3 को 2 बार गुणा करना, 3 3 का 9, ये 3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर। अगर मान लीजिए हम 9 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। क्या निकालना है, यही जो 9 आया इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट। जैसे 9 है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे, 9 को इस चिन्ह में रख देंगे ना। अब देखिए दोस्तों, इसको क्या करेंगे, खंड कर देंगे, क्या करेंगे, खंड कर देंगे ना। तो देखिए 3 गुणा 3, 3 3 का 9 होता है, इसमें से एक 3 बाहर निकल आता है, एक 3 क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर, क्या हो गया, आंसर, ठीक है। तो 3 का वर्ग के मान क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 3 के वर्ग का मान क्या हो जाएगा, 9, और 9 के स्क्वायर रूट का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 9 के स्क्वायर रूट का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए सी नंबर देखिए, अरे 2 3 डालिए, ये 2 हो गया, 3 हो गया, तीसरा देखिए, इसे 5 का मान हमको वर्ग निकालना है, क्या निकालना है, 5 का वर्ग, ठीक है। तो 5 को कितने बार गुणा कर दीजिए, 5 गुणा 5, 2 बार, 5 को कितने बार गुणा करना है, 2 बार, कितना हो जाएगा, 5 50 25, 5 50 25 ना, 5 50 25। ये जो 25 आया ना, इसका हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। 25 का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो ठीक है, अगर दोस्तों स्क्वायर रूट बोल दे रहा है, क्या बोल दे रहा है, स्क्वायर रूट, तो हम लोग किसमें भरते हैं, इस डब्बे में भरते हैं, इस डब्बे में भरेंगे ना, इस चिन्ह में भरेंगे, इस चिन्ह में भरेंगे, ठीक है। तो 25 लिख दीजिए, 25, ठीक है ना। अब देखिए 25 हो गया, इसको हम लोग खंड करेंगे, क्या करेंगे, खंड करेंगे। देखिए इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणा 5, 5 50 25। ये भी हमारा 5 भी हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, क्या है, प्राइम नंबर। तो दोस्तों यहां से 5 क्या हो जाएगा, 2 है, 2 5 है, तो एक बाहर निकल आएगा। 4 5 रहेगा तो 4 5 रहेगा तो 2 5 बाहर आ जाएंगे, ठीक है। यहां से क्या आएगा, 1 5 आ जाएगा। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया, आंसर। तो दोस्तों ऐसे ही और सवालों की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और मतलब स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकाल लीजिएगा ना, एकदम आसान तरीका बता रहे। और एक चीज और बता दें दोस्तों, वर्गमूल में हमेशा 2 का जोड़ा बनता है। कितने का जोड़ा बनता है, 2 का जोड़ा बनता है, ठीक है। और घनमूल में कितने का जोड़ा बनता है, 3 का जोड़ा बनता है। अभी इस पे सवाल कराएंगे, आप लोग देखते रहिए। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन है, प्रश्न क्या बोला है, देखिए 0.02 ना, 0.02 का वर्ग 0.02 ऐसे डालिए, 0.02 के वर्ग का मान, वर्ग का मान कितना होगा, कितना होगा, कितना होगा, ठीक है। क्या पूछा है, 0.02 के वर्ग का मान पूछ रहा है ना। इसका कुल मिला क्या निकलवा रहा है दोस्तों को, स्क्वायर निकलवा रहा है। क्या निकलवा रहा है, स्क्वायर। तो कहिए कोई लोग तो दशमलव आएगा तो डर जाएंगे, क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन छोड़ के चले आएंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा करना नहीं है, ऐसा करना नहीं है। देखिए अगर मान लीजिए हमको वर्ग निकालना है, तो इसे लिख देंगे 0.02, ठीक है। इसका वर्ग कर देंगे, वर्ग मतलब घात 2 चढ़ा देंगे, ठीक है। फिर देखिए 0.02 ऐसे लिख देंगे, 0.02 हो गया, हो गया ना। देखिए क्या जाएगा इसका उत्तर, 0. ये तो 2 गुना 4 हो जाएगा, 0.00
0 0 0 1 2 3 4 4 अंक छोड़ के दशमलव रहेगा, ठीक है। 4 लिख दीजिए सही से, कितना हो गया 0 पॉइंट, सही से बना देते हैं 0.0004, ये उत्तर हो जाएगा हमारा, ठीक है। देखिए दोस्तों एक चीज बता दें, बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ध्यान से देखना है। देखिए 1 2 यहाँ पे 2 अंक छोड़ के दशमलव है ना, यहाँ पे 2 अंक छोड़ के दशमलव है, यहाँ पे देखिए 1 2 2 अंक छोड़ के दशमलव है, तो 2 2 कितना हो जाता है 4, 2 2 कितना हो जाता है 4, तो यहाँ पे 4 अंक छोड़ के दशमलव आएगा। किस साइड से आएगा, दाहिने हाथ से आएगा। किस साइड से आएगा, दाहिने हाथ से। देखिए 1 2 3 4, 4 अंक छोड़ के दशमलव आएगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर, ठीक है। एक तो दोस्तों मान लीजिए इसका हमारा 0.02 का क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, क्या आ गया स्क्वायर। अगर मान लीजिए हमको इसी का स्क्वायर रूट निकालना है, क्या निकालना है स्क्वायर रूट, वो भी निकाल देते हैं। डालिए स्क्वायर रूट, ठीक है। इसी का हमको क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। स्क्वायर रूट के लिए हम लोग किसकी सहायता लेते हैं दोस्तों, किस चिन्ह की सहायता लेते हैं, इस चिन्ह की सहायता लेते हैं। इसकी लेते हैं नहीं लेते, लेते हैं ना। इसको कर लीजिए, इसी को डब्बे में डाल दीजिए। क्या करना है, डब्बे में डाल देना। देखिए 0 दशमलव कितना है 0 0 0, ठीक है। और क्या लिखा है 4 ना। देखिए दोस्तों स्क्वायर रूट में क्या होता है, उन्हें हमारी यही एक माना जाएगा। क्या माना जाएगा, ये 4 है तो क्या आ जाएगा मान 0.02 आएगा। क्या आ जाएगा इसका 0.02 ना। हमने पहले ही बता दिया था दोस्तों, वर्ग में मान क्या होता है, बढ़ जाता है। वर्ग में मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और स्क्वायर रूट में मान क्या हो जाता है, घट जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। देखिए वर्ग का मान क्या आ रहा था, इसके वर्ग का मान क्या आ रहा था, a आ रहा था ना, 0.004 आ रहा था। और जबकि स्क्वायर रूट का मान क्या आ रहा है 0.02। देखिए 1 2 3 4, यहाँ 4 अंक छोड़ के दशमलव है। दाहिने साइड से देखना है, कहाँ देखना है, दाहिने साइड से ना। यहाँ देखिए 4 अंक छोड़ के दशमलव, यहाँ 2 अंक छोड़ के दशमलव आएगा। कितना छोड़ के आएगा, 2 अंक छोड़ के दशमलव आएगा। कितना आ गया 1 2, दाहिने हाथ से देखना है 1 2, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे ही और क्वेश्चन की आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। और एक चीज बता दे दोस्तों, गणित ऐसा विषय है जो जितनी प्रैक्टिस करता है दोस्तों गणित, उसके ऊपर क्या होती है, फिदा हो जाती है। क्या होती है, फिदा हो जाती है, ठीक है। तो आप लोग खूब प्रैक्टिस करिए। आइए दोस्तों कुछ क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए दोस्तों हम वर्ग की बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, वर्ग की ना। ठीक है, वर्ग की बात कर रहे थे। कल हमने बताया था, एक ट्रिक बताया था, तो देखिए जो बता रहे थे। जैसे मान लीजिए हमको 73 का वर्ग निकालना, किसका निकालना, 73 का वर्ग निकालना, ठीक है। इसका वर्ग हम लोग कैसे निकालते हैं बताते हैं ना, कल बताए थे, फिर रिवाइज करा देते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, 2 अंक में क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट का मान देखते हैं, इकाई के अंक का मान देखते हैं, ठीक है। इन दोनों में इकाई का मान क्या है, इकाई का मान क्या है 3 आया, तो 3 का वर्ग कर देते हैं। 3 त्रिक का 9, और 9 को अकेला नहीं लिखेंगे, 9 को अकेला नहीं लिखेंगे, हमेशा 0 आगे लगा देंगे, 0 लगा के लिखेंगे, ठीक है। क्या हो गया 0 9, ठीक है। फिर उसके बाद 7 का वर्ग कर दीजिए, 7 का 49 ना। अब ये पूरा हो क्या हो गया, एक बार हो गया, एक स्टेप हमारा हो गया, एक स्टेप हमारे का क्लियर हो गया। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या करते देखिए, 7 त्रिक 21, 21 गुना 42, और 42 को क्या करेंगे बीचों भी लिखेंगे, उसके बाद जो आएगा प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, प्लस कर देंगे ना। अब देखिए 9 2 9 4 13 4 1 5, इसका उत्तर क्या आ गया 53 29। इसका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया 53 29। ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, आंसर, ठीक है। अभी और नंबर देखते हैं। जैसे हमारा नंबर देगा 93,
नंबर देगा 93 का स्क्वायर ना। इसका कैसे निकालेंगे देखिए, 3 का वर्ग कर दीजिए, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, ठीक है। इसकी कहानी खत्म हो गई। अब 9 का वर्ग करिए, 9 9 81, 9 9 81, 81 लिख दीजिए, ठीक है, हो गया। अब क्या करते हैं, 9 का 3 में गुणा करिए, 9 त्रिक 27, 27 गुना कितना होता है, 54 होता है। और 54 को क्या करेंगे, बीचों बीच लिख देंगे, 54 को बीचों बीच। उसके बाद क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, लेकिन उतार दीजिए, 9 4 5 1 6 8, कितना आ गया 8649। अगर दोस्तों ऐसे ही नहीं क्लियर हो रहा है ना, तो एक बार इसका हम लोग गुणा करके देख लेते हैं, क्या आंसर सही आ रहा है, चेक कर लेते हैं। देखिए 93 और 93 क्या आ जाएगा, 3 त्रिक का 9 और 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27 की 7, 80 लगा दो, 9 9 81 2 83, प्लस कर दीजिए, 9 7 7 14, सॉरी 7 7 14, 3 2 5 1 6 8, 8649। ये भी आ रहा है 8649, ये भी आ रहा है 8649। इसका मतलब दोस्तों ये हमारा क्या विधि सही है, इसका मतलब ये विधि सही है। दोस्तों जब 2 नंबर दिया हो, ना दिया हो 2 नंबर, तो आप लोग इसी विधि से वर्गमूल जरूर वर्ग करिएगा, ठीक है, इसी से वर्ग करिएगा, आसानी से निकल आएगा। कोई भी नंबर आए एकदम आसानी से निकल आएगा। अब उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को वर्ग निकालने में कोई कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। आगे 3 नंबर का भी है दोस्तों, लेकिन वो कंपटीशन के लिए है ना। आगे 3 नंबर का वर्ग कैसे निकालते हैं वो जब आप लोग कंपटीशन की तैयारी करोगे तो हम बता देंगे, ठीक है। आप लोग केवल 2 अंक तक सीखिए, क्योंकि बेसिक मैथ पढ़ रहे हो ना, तो बेसिक को सीखिए। बड़े अंक का तब देखना जब आगे तैयारी आप लोग करोगे तो सिखा देंगे ना। अब आइए दोस्तों, अब हम लोग वर्गमूल निकालना सीखते हैं। क्या सीखेंगे, वर्गमूल कैसे कैसे निकालते हैं, आइए। डालिए दोस्तों वर्गमूल, वर्गमूल ना। देखिए दोस्तों वर्गमूल निकालने के लिए सामान्यतः 2 विधियां हैं। कितनी विधियां हैं, 2 विधियां। देखिए पहली विधि क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। डालिए अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी विधि क्या है, भाग विधि। दूसरी विधि क्या है, भाग विधि। देखिए दोस्तों वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां हैं, ऐसे करिए, वर्गमूल निकालने की कितनी विधियां हैं, 2 विधियां हैं ना। कितनी विधियां हैं, 2 विधियां। पहली विधि क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी विधि भाग विधि। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। क्या बोलते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब दोस्तों जब भी प्राइम का शब्द यूज हो जाए, जब भी प्राइम शब्द यूज हो जाए, हमेशा अभाज्य संख्याओं का ही प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, अभाज्य संख्याओं का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अब दूसरी विधि क्या है, भाग विधि। दूसरी विधि क्या है, भाग विधि, ठीक है। लिख लीजिए इसको, डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड। इसको लिख लीजिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। पहली विधि क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि। दूसरी भाग विधि। आइए एक एक विधि सीखते हैं। पहला डालिए दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि। पहला नंबर डालिए अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि। देखिए दोस्तों इसमें हम लोगों को किस नंबर का यूज करना है, प्राइम नंबर का यूज करना है। यहां लिख लीजिए प्राइम नंबर। प्राइम नंबर में क्या क्या आता है, 2 3 5 7, ठीक है।
और 7 के बाद 11, 13 ऐसे बढ़ता चला जाता है ना। तो दोस्तों अभाज्य का मतलब क्या होता है, इसमें केवल प्राइम नंबर का ही यूज करना है। इस गुणनखंड में जो हम लोग एलसीएम में पढ़े थे, याद है कि नहीं, पढ़े थे एलसीएम में ना, कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े थे उसी का यूज करना है यहाँ पे। ज्यादा झाम नहीं करना, ज्यादा टिमटाम है इसमें। देखिए जैसे मान लीजिए हमारा कोई नंबर है, हमारा तो दिया है 625, क्या दिया 625। इसका हमको क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे करते हैं बताते हैं। देखिए इसके बराबर लिखिए 625, ठीक है, ऐसे कर देना, ऐसे ना। और एक चीज और बताते हैं दोस्तों, अगर मान लीजिए कोई हमारा नंबर है तो सबसे पहले इसकी इकाई का अंक देखते हैं। कौन सा अंक देखते हैं, इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक क्या आ रहा है यहाँ पे, 5 आ रहा है। क्या आ रहा है, 5 ना। तो 5 हमेशा किससे कट जाएगा, 5 से कट जाएगा या 1 से कट जाएगा, क्योंकि ये हमारा कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या या तो स्वयं से करते हैं या तो 1 से करती है। अभाज्य संख्या केवल या तो स्वयं से करती है या तो 1 से करती है, ठीक है। तो 5 कर दीजिए, कितना गया, 5 का 5 कितना बचा, 1 ना। यहाँ कितना हो गया, 12, 5 गुना 10, 10 हो गया। फिर कितना बचा वो, 2, कितना हो गया 25, 5 50 25। फिर 5 से आ रहा है, फिर 5 से काट दीजिए। देखिए 5 गुना 10 कितना बचा, 2, कितना हो गया 25, 5 50 25। फिर 5 से काट दीजिए, 5 50 25, ठीक है। उसके बाद फिर 5 से काट दीजिए, खत्म ना। तो दोस्तों इसको लिखना है, ऐसे 625 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऐसे तो खंड होगा नहीं, ऐसे खंड कर देने से आसानी हो जाएगी। तो 625 को क्या लिख देंगे, 5 कितनी बार आया, 1 2 3 4, 4 बार आए, 1 2 3 4 ना। और दोस्तों हमने बताया है बात कि जब भी 2 नंबर आए वर्ग स्क्वायर रूप में, क्या है 2 नंबर, तो उसमें से एक नंबर क्या होता है, बाहर निकल आता है। वही नंबर रहना चाहिए, उसमें से एक नंबर क्या होता है, बाहर निकल आता है। तो एक जोड़ा ए बन रहा है, आपको पहले जोड़ा बना लेना है। क्या करना है, जोड़ा बना लेना है, ठीक है। एक जोड़ा ए बनना है, एक जोड़ा ए बनना है ना। अब इसमें का एक 5 निकाल दीजिए और इसमें का एक 5 निकाल दीजिए, और गुणा का चिन्ह लगाना है। किसका लगाना है, गुणा का। इसमें का भी 5 निकाल दीजिए, तो ठीक है, कितना गया, 5 50 25, कितना गया 25। तो इसके वर्गमूल का मान क्या आ जाएगा, 25। तो ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर, ठीक है। दोस्तों इसमें एक क्वेश्चन आता है ना, बोल देता है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बहुत बार पूछता है दोस्तों क्वेश्चन ना, पूछता है कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। दोस्तों ये हमारा क्या है, 625 एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि ये पूर्ण रूप से कट जा रहा है। अगर मान लीजिए यहीं पर हमारा 3 आ जाता, क्या आ जाता, 3 आ जाता, ठीक है, तब सब घाचा माचा हो जाता, तो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, क्योंकि ये हमारी संख्या क्या हो जाएगी, बच जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 आया था, जिसका जोड़ा बन जा रहा है, नहीं बन पा रहा ना, जिसका जोड़ा न बन पाए वो हमारा क्या हो जाता है, नॉन परफेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, नॉन परफेक्ट हो जाता है, ठीक है। और जितना जोड़ा अगर सबका जोड़ा सही से बन जा रहा है तो हमारा क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाता है। क्या हो जाता है, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अभी एक सवाल और बताते हैं आपको। जैसे दोस्तों हमारा कोई नंबर दिया है 1024, इसका क्या निकालना है, अभाज्य गुणनखंड विशिष्ट से क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल। तो देखिए बराबर कर दीजिए 1024 लिखिए, ठीक है ना। अगर दोस्तों काटने नहीं आ रहा है, क्या काटने नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यूनिट डिजिट देखते हैं। हर संख्या का हम लोग इकाई का अंक जरूर देखते हैं। इसका देखते हैं, इकाई का अंक देखते हैं, ठीक है। तो इकाई का अंक क्या मिला है, 4। क्या मिला है, 4। तो हम लोग 4 क्या हमारा दोस्तों सम संख्या है, तो सम संख्या हमेशा सम संख्या से कटती है, ठीक है। तो 2 से काटिए, 2 पंचे 10, 2 1 का 2, 2 दूना 4,
हो गया, काटते जाना है। और एक चीज बता दें इसमें, अभाज्य लिखा है तो मतलब प्राइम नंबर का ही यूज करना है, इसका यूज करना है प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर के सिवा किसी नंबर का यूज नहीं करना है, नहीं गलत हो जाएगा। क्योंकि विधि का क्या नाम है, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। फिर 2 से काट दीजिए, 2 दूना 4, 1 बचा, कितना हो गया 11, 2 पंचे 10, 1 बचा, कितना हो गया 2 6 12 हो गया। फिर 2 से काट दीजिए, 2 1 2, 2 दूना 4, 1 बचा ना, कितना हो गया 16, 2 8 16। फिर 2 से काट दीजिए, 2 6 12, 2 चौका। फिर 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 दूना 4। अब इधर दिखने जाओ, इधर दिख दीजिए, 32, 2 16 दूना 32, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4। फिर 2 से काट दीजिए, काट कर, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसको लोग क्या लिख सकते हैं, खंड हो गया, आप लोग खंड हो गया ना। तो अगर इसको क्या करेंगे, पहले गिन लेंगे कि 2 कितनी बार आया है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार आया, तो लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर से देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ना, 10 ही बार तो आया है, गिन लेते ना एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही बार है। तो दोस्तों हमने क्या बताया है, सबसे पहले क्या करेंगे, जोड़ा बनाएंगे। कितने का जोड़ा बनाएंगे, वर्गमूल में हमेशा 2 का जोड़ा बनता है। कितने का जोड़ा बनता है, 2 का। और घनमूल जब पूछेगा तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, जब घनमूल पूछेगा तो 3 का जोड़ा बनाएंगे, और वर्गमूल में मात्र 2 का जोड़ा बनाएंगे, ठीक है। तो जोड़ा बनाते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 जोड़ा बन गए। तो 5 2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, हर जोड़ा से 1 निकलेगा, हर जोड़ा से कितना निकलेगा 1। तो लिख दीजिए 1 2 3 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 ही निकलेगा ना, हर जोड़ा से क्या निकलेगा 1 निकलेगा। तो दोस्तों इसी को गुणा कर दीजिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। इसके वर्गमूल का मान क्या आ जाएगा दोस्तों, इसके वर्गमूल का मान आ जाएगा 32। क्या आएगा, इसके वर्गमूल का मान क्या आ जाएगा, 32 आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर रूट का मान क्या आ जाएगा, इसके स्क्वायर रूट का मान क्या आ जाएगा, इसके स्क्वायर रूट का मान आ जाएगा 32, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, क्या हो गया आंसर, ठीक है। ये हमारा क्या है दोस्तों, एक परफेक्ट स्क्वायर है, क्या है, परफेक्ट स्क्वायर ना। और दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर मान लीजिए ये तो सब कट जा रहा है, अगर एक मान लीजिए एक संख्या आ जाती 3, क्या आ जाती 3, वो भी अकेला रहता, उसका जोड़ा नहीं बन पाता, तो हमारा क्या हो जाता है, नॉन परफेक्ट हो जाता, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और एक चीज़ और है दोस्तों, हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, ठीक है। फिर मिलेंगे दोस्तों कल।